तो विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है 1 घंटे के लिए, लेकिन स्थगित क्यों है वो समझना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि बवाल जमकर हुआ है। आपको बता दें कि तूतू मेहमत देखने को मिली है आसन पर बैठे वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में। आपको बता दें कि स्पीकर देवनानी नेता प्रतिपक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। धृतराष्ट्र शब्द जो कल इस्तेमाल किया गया उस पर देवनानी ने नाराजगी जाहिर की। खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि अगर मेरी किसी बात से ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती यहां पर जब दी तो काफी हंगामा होने लगा। ब्यूरो चीफ जी राजस्थान के शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव उनसे बातचीत करेंगे। शशि, जो होना था वो हो गया, अब इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है सदन के बाहर अंदर, जरा बताएं। आशीष, जो होना था वो हो गया, लेकिन केवल यही कहकर इसे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे साथ में गोवर्धन वर्मा हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। गोवर्धन जी, जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम दिखाए जब कैलाश मेघवाल जी आसन पर हुआ करते थे और डूडी साहब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब भी नोकझोंक बहुत हुआ करती थी। लेकिन आसन ने धृतराष्ट्र शब्द पर ऐतराज जताया, निंदा की और उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें पद का लोभ नहीं है। देखिए, ये बात मैं सोचता हूँ कि अध्यक्ष का पद होता है वो बहुत सम्मानीय है और वो पक्ष और विपक्ष के लिए दोनों के लिए बराबर है। और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने जो शब्दों का उपयोग किया वो भी गलत है। और आज इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी और व्यवस्था के बाद में प्रतिपक्ष के नेता का ये धमकी भरा बात कहना कि हम आपके खिलाफ आवश्यकता पड़ी तो हम अविश्वास भी ले आएंगे, तो ये बात गलत है, उनको नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि ये जो विधानसभा है वो नियम कायदों से चलती है, परंपराओं से चलती है, इसलिए इनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब आपको आवश्यकता पड़ गई, आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो क्या विपक्ष की संख्या बल है क्या कि वो स्टैंड कर पाएंगे? वो सोचे हैं, क्योंकि उनको जरूरत पड़ गई। अब ऐसी बात करते हैं तो वास्तव में उनको ये धमकी देनी नहीं चाहिए, दे रहे हैं तो उनको लाना चाहिए, बताना चाहिए। क्या लगता नहीं है कोई मध्यम मार्ग निकलेगा? आप लोग बातचीत की कोई मध्यस्थता करेंगे, निर्दलीय विधायक कोई मध्यस्थता करेंगे या कोई मध्यस्थता की जरूरत है भी कि नहीं? देखिए, ये बात क्योंकि हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे संसदीय सचिव हैं, हमारे जो अन्य लोग हैं, वो ये इस बात को बैठ के निस्तारण करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं मेरे हिसाब से ये कहता हूँ कि ये जो बात कही है वो वास्तव में गलत है। लेकिन जो अविनाश गहलोत की तरफ से कहा गया उसमें आपत्तिजनक शब्द क्या थे? रात को जो उन्होंने अपने बात कही, जवाब दिया अनुदान मांगों पर बहस का, उसमें किस शब्द पर आपत्ति थी विपक्ष? नहीं, वो तो खैर देखो, हो सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा आपत्ति लगती है और कौन सी नहीं लगती है, लेकिन मैं जो आज का वर्तमान जो घटनाक्रम था उसमें वो गलत है। तो गोवर्धन वर्मा कह रहे हैं कि वर्तमान घटनाक्रम में गलती विपक्ष की है, लेकिन क्या विपक्ष की गलती है और विपक्ष की गलती को क्या वो लोग मानने के लिए तैयार हैं, ये अलग अलग पहलू है। हालांकि जिस तरीके से कल रात को टीकाराम जूली का जो बयान था और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बनकर नहीं रहा जा सकता, वो बयान अध्यक्ष को आपत्तिजनक लगा और उस बयान की भी अध्यक्ष ने निंदा की है। लेकिन अध्यक्ष ने जो रवैया विपक्ष का रहा उसकी भी निंदा की है। हालांकि आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सचेतक जोगेश्वर गर्ग, दोनों की बातचीत और दोनों की भावना में अंतर था। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे आप खड़े मत होइए हर सवाल पर, बीच बीच में, उससे आपके सम्मान में कमी आ जाती है। सीएल प्रेमी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम। सीएल प्रेमी जी, जो घटनाक्रम हुआ उसमें कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को जो धृतराष्ट्र शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे साहब, इनकी भी तो जैसे अविनाश जी ने जिस तरह का वातावरण किया, जिस तरह से जवाब दिए, वो उनको नहीं देना चाहिए था। तो धृतराष्ट्र अविनाश जी के किस शब्द पर? वहाँ जो दिल्ली में हुआ था ना कन्हैया कुमार का, तो वो शब्द उन्होंने बोल दिया। वो कांग्रेसियों के लिए इंदिरा जी की बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी, तो इस तरह का आचरण उनको भी नहीं करना चाहिए था। वो भी माननीय मंत्री हैं और मंत्री को अपनी गरिमापूर्वक जवाब दे देते, तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिपक्ष का नेता यदि किसी बात को कोई एमएलए बोलता है और प्रतिपक्ष का नेता उसका थोड़ा सा पक्ष करता है, तो ये इनको नाराज़गी लगती है। तो प्रतिपक्ष का नेता होता ही इसलिए कि वो हमारी बात रखेगा, उधर का संसदीय मंत्री उनकी बात रखेगा, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हमारी बात रखेगा। तो दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो बात हो ही गई। मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई बात नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि दोनों सदन मिलजुल के काम करेंगे। इसी समाधान क्या निकलेगा अब इसका? समाधान तो निकल गया ना। क्या क्या समाधान निकला? 1 घंटे स्थगित हुई है। हाँ तो स्थगित होगी, वो तो गुस्से में करेंगे, अदरवाइज ठीक हो जाएगा। अभी कब तक ठीक हो जाएगा? क्या कोई बातचीत चल रही है? अध्यक्ष जी से बातचीत चल रही है? अध्यक्ष जी से बात करेंगे, अध्यक्ष जी ने बुलाया है तो। लेकिन वो तो 0 आवर के बाद में चैम्बर में बुलाए। हाँ तो चैम्बर में चले जाएंगे, ये बातचीत करके आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने सब MLAs को चुना के भेजा है, उनके क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है। तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि सदन ना चले। लेकिन अविनाश जी ने जो बात कही, कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हुए राहुल गांधी, हाँ तो ये वो गलत है ना। नहीं, लेकिन तथ्यात्मक तो है ही ना। यहाँ वो बात मान ऐसा लिया है समाज और संविधान संशोधनों का जिक्र किया, वो भी तथ्य है। हाँ तो अब वहाँ जब आपको जवाब तो आपके समाज कल्याण विभाग का देना चाहिए था, आपने वो बात ही क्यों करी साहब? क्या मतलब था? तो वो आपने बात करके वो वातावरण दूसरा चेंज कर दिया, तो वो बात में बात निकल जाती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। धृतराष्ट्र शब्द पर भी आपत्ति आई। धृतराष्ट्र शब्द गलत था तो नहीं, शब्द गलत था तो उन्होंने माफ़ी मांग ली ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूली साहब कहाँ कह रहे हैं बेचारे? जूली साहब ने तो कहा कि भाई मेरे से आपको ऐसा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि सदन, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन को चलाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। और समस्या हम कहाँ रखेंगे? ठीक है शशि। अध्यक्ष जी के पास ही तो रखेंगे ना। तो अध्यक्ष जी के पास ही रखेंगे तो अध्यक्ष जी उसका समाधान निकालेंगे। तो मेरा तो अध्यक्ष जी से भी यही निवेदन है कि वो भी अपना गरिमापूर्ण अपना आचरण करें और दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखें।